Hello friends, myself Rakesh Kumar and I welcome of you to the lecture number 3 of real numbers. It means वास्तविक संख्या। आज की इस वीडियो में हम शांत या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शांत या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि दशमलवहीन किसको कहते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में सवाल पहले ही आ रहा हुआ है कि दशमलवहीन क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखिए दशमलवहीन क्या होता है उसको हम समझते हैं। दशमलवहीन वह भिन्न है जिसका हर 10 या 10 के कुछ घातों के रूप में होता है। ठीक है, 10 या 10 के कुछ घातों के रूप में होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर 5.2, 8.62, 0.932, 0.018। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक तो और इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलवहीन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होता है उसको हम दशमलवहीन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। ठीक, इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, इसी तरह से एक और एग्जांपल लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, और इसी तरह से 1/2 लीजिएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको 1/2 को दशमलव में लिखिएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5। ठीक, उसी तरह से 3/4 लीजिएगा तो 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये सारे जो उपयुक्त में जो उदाहरण हम लिए हैं, ये सारे जो उदाहरण हैं ये किन संख्याओं का है, तो ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। ठीक है, जिन्हें शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जिन्हें शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि परिमेय संख्याओं का उदाहरण है, कुछ ऐसा है, ये सब जो परिमेय संख्या का जो हम उदाहरण लिए हैं ये शांत दशमलव है। कुछ ऐसा ही परिमेय संख्या के उदाहरण हैं जो शांत दशमलव नहीं है। ठीक है, शांत दशमलव नहीं है इसके मतलब अशांत है। ठीक है, इसको देखिए ये सब शांत दशमलव के उदाहरण है। ठीक है, शांत दशमलव। ठीक है, ठीक इसी तरह से अशांत दशमलव भी देख लेते हैं। अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए उदाहरण के तौर पर आप 2/3, ठीक है, 2/3 लीजिएगा। देखिए अब इसमें 2 को 3 से डिवाइड करना है तो ये कितना हमारे पास आएगा 0.6666, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं तो है 3/7। ठीक है, 3/7 मतलब कि 3 में 7 से भाग देना है तो ये इसको जब भाग दीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.42857142857 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, देखिए
हम तो बोले थे आपको कि परिमेय संख्या के उदाहरण में जो हम ये सब लिए थे तो शांत दशमलव था, लेकिन कुछ ऐसा दशमलव है, ठीक है, जिसको हम शांत दशमलव नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसा दशमलव है जो शांत दशमलव नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसा परिमेय संख्या जो है क्या है, शांत है और कुछ नहीं है। तो ये जो है देखिए, ये सब जो है इनफाइनाइट तक डी टू अनंत तक बढ़ता रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहा है ना कि ये हमारे पास शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत ये सब हमारे पास अशांत दशमलव के उदाहरण है, ठीक है। देखिए, शांत दशमलव के रूप में इसको तो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, और 2/3 और एवं 3/7 को इसलिए हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, अतः 2/3 एवं 3/7 को अशांत आवर्ती दशमलव कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले उदाहरण में क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर उदाहरण में हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए 3 बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। पहले उदाहरण में 3 बार बार दोहराता है, जबकि दूसरे उदाहरण में क्या है, देखिए यहाँ पर नोट करने वाला क्या बात है, पहले उदाहरण में क्या है तो 6 बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। जबकि दूसरे उदाहरण में हमारे पास क्या है, 4, 2, 8, 5, 7 और 1 बार बार दोहराता है, ठीक है। इसलिए अतः आवर्ती दशमलव क्या है हमारे पास 0.33, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है तो 0.66 है कि नहीं, तो उसको क्या लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर रेकडिंग, ठीक है। समझे कि नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अतः आवर्ती दशमलव जीरो पॉइंट क्या था 666, इसी तरह था D2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं 0.6 या 6 के ऊपर रेकडिंग दे देंगे, ठीक है। 6 के ऊपर रेकडिंग, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.6 और उसके ऊपर एक ठो बिंदु, ठीक है, समझ गया ना, के रूप में तथा इसी तरह से देखिए, इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.428571 था और 42851 था, ठीक है। D2 उसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 0.4285
42851, ठीक है। और इसके ऊपर रेकनिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन कौन नंबर, यहाँ पर 42857, उसके बाद में 1 है और उसके बाद में फिर यही नंबर को रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए इसी पर एक ठो रेकनिंग दे दिए। रेकनिंग का मतलब है कि इसके बाद में जो नंबर है फिर यही आएगा, ठीक है। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी, देखिए 0.42857 और इसके ऊपर बिंदु दे देंगे। इसका मतलब भी यह होता है, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए जो हम उपयुक्त उदाहरण जो भी किए हैं, ठीक है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि वे परिमेय संख्याएं जो शांत दशमलव के रूप में हैं कि हर का गुणक क्या है, 2 या 5 है, ठीक है। देखिए जो भी हम उदाहरण किए हैं, ठीक है, इससे यही स्पष्ट होता है कि वे परिमेय संख्याएं जो दशमलव के रूप में हैं कि हर का गुणक कितना है, 2 या 5, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए उपयुक्त उदाहरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि वे परिमेय संख्याएं जो शांत दशमलव के रूप में है कि हर का गुणक कितना है, गुणक 2 या 5 है, ठीक है। देखिए अंश ऊपर वाला होता है, भिन्न का अंश कितना होगा, ऊपर वाला, और हर नीचे वाला, देखिए, ठीक है। अब देखिए इन सारों को उड़ाइएगा तो नीचे 10 आएगा और कटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 5। और देखिए मान के चलिए, देखिए इसको समझते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको हम करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक बार बार दोहराए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध आवर्ती दशमलव कहा जाता है, ठीक है। जैसे में 0.9 के ऊपर रेकनिंग दिया है, इसका मतलब रेकनिंग होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से 1.92 पर दोनों डिजिट पर रेकनिंग है, इसी तरह से 3 डिजिट पर, ठीक है। समझ चुके हैं। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह पॉइंट नंबर सेकंड में क्या है, तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है,
वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कम से कम एक अंक नहीं दोहराता है तथा शेष अंक बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, एक अंक जो होता है दशमलव के बाद में एक अंक कम से कम एक अंक क्या होता है, नहीं दोहराता है। ठीक है, और शेष बार बार दोहराया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिश्र दशमलव के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होता है, तो जैसे में 0.93 देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डिजिट को छोड़ दिया है और सेकंड डिजिट को रिपीट कर रहा है। ठीक इसी तरह से दो दशमलव के बाद में दो डिजिट को उसी तरह है छोड़ दिया है, और नेक्स्ट जो जस्ट दूसरा दोनों डिजिट है इस पर क्या है, इसको रिपीट कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, इन सारे उपयुक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परिमेय संख्याएं या तो शांत दशमलव या अशांत दशमलव के रूप में होती है। ठीक है, बढ़िया से समझ चुके हैं इस बात को। चलिए इसको नोट भी कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट परिमेय है। ठीक है, ठीक। चलिए, यदि एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p एवं q क्या है, सअभाज्य। ठीक है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ n एवं m क्या हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो। इसका मतलब अऋणात्मक का मतलब क्या है, निगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, चलिए इस बात को नोट करेंगे बढ़िया से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रमेय क्या है, प्रमेय नंबर 2 है। मान लीजिए कि x क्या है, x इज इक्वल टू है p/q। एक ऐसी परिमेय संख्या है कि हर q इंटू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, जहाँ n और m क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए, प्रमेय नंबर 3 है। ये प्रमेय क्या कहता है, तो देखिए मान लिया कि x इज इक्वल टू क्या है, p/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार की है कि q का अभाज्य वर्गखंड किसके रूप में है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का क्या है, नहीं है। ठीक है, के रूप का नहीं है, जहाँ n और m क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
तब x का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एग्जाम्पल के से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो प्रमेय नंबर फर्स्ट था उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। प्रमेय फर्स्ट, ठीक है, जैसे ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर में हम क्या ले रहे हैं, 0.0875। ठीक है, देखिए अब इसको दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 पर 4 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसको हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 × 5 का क्यू अपन क्या है 2 के पावर 4 × 5 के पावर 4 इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 बार 5 है और 4 बार, तो एक बार देखिए यहाँ से 5 × 5 × 5 है और 4 4 बार कितना है 5 है, तो एक बार यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, 3 गो ऊपर से और 3 गो नीचे से 5 कट जाएगा, तो एक नीचे 5 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/2 के पावर 4 × 5। ठीक है, समझ गए ना। देखिए नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा एग्जांपल एक और हम लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल क्या है, देखिए एक 0.104। ठीक है, देखिए इस दशमलव को उड़ाइएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 104/1 पर 3 0। ठीक है, अब 104 का फैक्टर करिए। ठीक है, तो 104 का फैक्टर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 13 × 2 के पावर 3। ठीक, और 10 का कीजिएगा तो 10 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास ध्यान दीजिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं 13 × 2 के पावर 3/2 के क्यूब × 5 का क्यूब। ठीक है, देखिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 13/5 का क्यूब, 13/5 का क्यूब। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट दूसरे नंबर जो प्रमेय था उसका उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब प्रमेय 2 का जैसे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नंबर में हमारे पास एग्जाम्पल क्या लेते हैं, तो देखिए फर्स्ट नंबर में हम 7/8 को लेते हैं। ठीक है, तो 7/7 का तो कोई फैक्टर होता नहीं है। ठीक है, 1 और 7 के छोड़ के। ठीक है, और 8 का हम फैक्टर किस तरह निकाल सकते हैं, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब 7/2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 7 × 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा हर में 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 5 के पावर 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आ गया 2 का क्यूब ×
हमारे पास 5 का, देखिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का आ गया ना, ठीक है। देखिए अब तो हमारे पास कितना हो गया, इसको गुना कर लेंगे तो 875 अब बाई 1000, ठीक है। जब इसको दशमलव में चेंज कीजिएगा तो कितना जाएगा 0.875, ठीक है। ठीक इसी तरह से सेकंड दूसरा एग्जांपल लीजिए। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, तो देखिए 231/125, ठीक है। अब देखिए 231 को क्या लिख सकते हैं, 125 का निकालिएगा तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यू, ठीक है। और 231 को, अब देखिए यहाँ पर 5 के पावर m तो आ गया है, लेकिन 2 के पावर n नहीं दिख रहा है, तो 2 के पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 के पावर 231 गुने 2 का क्यू ऊपर से ऊपर गुना कर लेते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला को अंश में, इसको 231 गुने 8 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1848 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको करिएगा तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.848, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आ गया भाई, देखिए 1000 से इसमें भाग देना है दशमलव में, इसको दशमलव में तो भाग आता ही होगा, दशमलव का भागा तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो इसको आराम से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट थर्ड प्रमेय का हम उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम एक ऐसी परिमेय संख्या का उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, जिसका हर क्या हो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं हो, ठीक है। समझ गया ना। अब देखिए जैसे में हम क्या ले रहे हैं 10/60, ठीक है। इसका हर तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो नीचे हमारे पास कितना आ रहा है 7, ठीक है। तो क्या है 7 क्या है, तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के पावर के रूप में तो है नहीं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्या है 7 को हम 10 में डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 7, ठीक, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो देखिए इसको दशमलव कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो 4 मरतबे लगेगा तो कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर घटाइएगा तो कितना 2 0, ठीक है। अब 2 मरतबे आ जाएगा लगेगा तो 2 दूना, यहाँ से ये तो कट जाएगा, कितना बच गया घटाइएगा तो यहाँ पर 6, फिर 0 उतरा, फिर कितना मरतबे 8, तो कितना आ गया 56 और घटाइएगा तो 4a कट जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा तो 5 मरतबे कितना हो गया 7 5 35, यहाँ पर कितना आ गया बच गया 5, ठीक है। फिर 0 उतर जाएगा तो 7 मरतबे लगाइए, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 1 शेष बच जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर 0 आएगा तो 1 मरतबे लगाइए, कितना आ गया 7। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 0, ठीक है, 0 उतर जाएगा। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे कितना मरतबे, तो 7 चौका 28, ठीक है, 28 यहाँ पर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर शेषफल के अंक क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पर
शेषफल के अंक हमारे पास 2, 3, 2, 6, 4, 5, ठीक, और 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, इसी तरह से आ रहा है। ठीक है, देखिए, लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है, चूंकि शेषफल जीरो नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 10/7 क्या है? एक अशांत आवर्ती भिन्न है। अतः 10/7 क्या है? एक अशांत आवर्ती भिन्न है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से क्या आ रहा है? उपयुक्त विश्लेषणों से पता क्या चलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत या आवर्ती होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है? 129/2 इंटू 5 इंटू 7 क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है? 13/3125। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड में 64/455। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में 17/8 है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद में खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, यदि आपसे नहीं होता है उसके बाद में सॉल्यूशन को देख लीजिए। यदि आपसे हो जाता है तो अच्छा बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? 129 बटा कितना? 2⁵ गुने 5⁷ गुने 7⁵। ठीक है, अब देखिए ये हर वाला क्या है? 2m इंटू 5n के रूप में तो है नहीं है, एक ठो 7⁵ हमारे पास आ जा रहा है। यही हमारे पास प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए चूँकि 2⁵ गुने 5⁵ इंटू 7⁵ क्या है? 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है। ठीक है, के रूप में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यह फ्रैक्शन है, ठीक है, जो भिन्न है, यह क्या है? शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
क्वेश्चन नंबर सेकंड था, तो 13/3125 का निकालना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 13/3125 को 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। इसका देखिए गुणनखंड निकालिएगा, आभाज्य गुणनखंड, तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 का कोई गुणनखंड 5 नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए तथा 13 का कोई गुणनखंड 5 नहीं है। इसका मतलब दिया गया भी क्या है, सरलतम रूप में है। अतः दिया गया भिन्न सरलतम रूप में है। ठीक है, देखिए अब क्या है, देखिए अब 5 के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5। अब 2 के पावर 0 कैसे लिख दें, देखिए आपको मालूम होगा कि x की पावर 0 कोई भी नंबर होता है, x की पावर 0 रहता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, x क्या रखिए, कुछ भी रखिए, 1 2 5 10, उसके पावर 0 रहता है तो इसका हमेशा वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो 1 में इससे गुना करिएगा तो 5 के पावर 5 है ना रहेगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसका मतलब क्या है कि दी गई परिमेय संख्या क्या है, 7 दशमलव है। ठीक है, अतः दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव है। ठीक है, इसलिए 13 बटा क्या था, 5 के पावर 5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.03320 इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। देखिए यहाँ पर 320 जो है हमेशा रिपीट कर रहा है ना। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.03320। ठीक है, 320 हमेशा रिपीट कर रहा है ना दशमलव के बाद में, यहाँ से 03 तो रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन 320 उसके बाद में 320 आ रहा है। ठीक है, समझ गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था, तो थर्ड में क्या था, 64/455। ठीक है, चलिए उसको देख, थर्ड में क्या था, 64/455। ठीक है, तो देखिए 64/455 को क्या लिख सकते हैं, 64 को इसी तरह रहने दीजिए और 455 का आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए 64 का कोई गुणनखंड क्या है, 5 7 13 तो आएगा नहीं। ठीक है, तथा 64 का
कोई गुणनखंड 5, 7 5, 7 या 13 क्या है, नहीं है, 13 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो दिया गया भिन्न क्या है, वो सरलतम रूप में है। ठीक है, इसका मतलब यही ना है कि देखिए जब 5, 7, 13 जो 64 जो है, 64 का कोई गुणनखंड 5, 7, 13 नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो सरलतम रूप में है। ठीक है, इसका मतलब ठीक है। अतः दिया गया भिन्न सरलतम रूप में है। ठीक है, देखिए ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1, या तो क्या है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के बराबर तो है नहीं। ठीक है, इसमें 2 वाला तो है ही नहीं, और इसमें अलग से 13 वाला आ गया है। ठीक है, 5 वाला है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, दी गई संख्या शांत दशमलव नहीं है। ठीक है, क्या है, शांत दशमलव नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 17/8 था, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या है, तो 17/8। ठीक है, और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 17/8 को 17/8 का फैक्टर की आबादी गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का क्यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए 17 का कोई गुणनखंड ऐसा है जो 2 हो, तो 2 नहीं है। ठीक है, तथा 17 का कोई गुणनखंड 2 नहीं है। दो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दिया गया भिन्न सरलतम रूप में है, अतः दिया गया भिन्न सरलतम रूप में है। रूप में है। ठीक है, सरलतम रूप में। देखिए 2 का क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू इंटू 5 की पावर 0। आपको बताए थे कि किसी भी नंबर के पावर 0 रहता है, उसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है, शांत दशमलव। अतः दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 17/2 का क्यू इज इक्वल टू 17/2 का क्यू, 2 को 3 बार गुना करिएगा, 2 इंटू 2
2 को 3 बार गुना करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.125। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या है 1.8 का रेकरिंग, सेकंड में 0.2554 पर रेकरिंग है। ठीक है, ठीक है, और थर्ड में 2.4178 इस पर 178 पर रेकरिंग है। ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है, देखिए यहाँ पर रेकरिंग का मतलब है ना 8 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब 8 रिपीट कर रहा है। यहाँ पर 5 4 है तो 5 4 एक साथ रिपीट कर रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 178 था, 178 है तो 178 यह तीनों डिजिट एक साथ में रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, जब नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, माना कि x इज इक्वल टू कितना है 1.8 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1.888 इस तरह लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, समझ गया। अब देखिए दोनों तरफ क्या करिए, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 18.88। इसी तरह से इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ठीक है, समझ गया ना। देखिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया है। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें जो 8 है एक डिजिट के बाद में रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, अब देखिए अब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में से घटाने पर, ठीक है, सेकंड में से घटाने पर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 17। देखिए फर्स्ट को सेकंड में से घटाना है। देखिए 10x में से x घटाइएगा, देखिए 18 में से 1 को तो 17 आ गया, और दशमलव के बाद में सब जो 8 है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 17। तो x बराबर कितना हो गया 17/9। ठीक है, तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 1.8/9। ठीक है, इसलिए 1.8 के ऊपर रेकरिंग का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1.8/9। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 0.254 इसके ऊपर रेकरिंग था। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माना कि x इज इक्वल टू 0.254
के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू 0.254 5 4 पर रिपीट कर रहा है दोनों डिजिट एक साथ में, तो दोनों डिजिट इस तरह। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है, एक डिजिट के बाद में रिपीट कर रहा है कि नहीं, इसलिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10x इज इक्वल टू 2.54, उसके बाद में 5 4 5 4, इसी तरह से रिपीट करता रहेगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक डिजिट आगे खसक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर, देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, ऐसा इसलिए कि इसका हमको लेने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में दशमलव के बाद में कितना डिजिट है, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, कितना 3 अंक है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एक डिजिट के बाद में 2 डिजिट ना रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से तो 1000x, इसको 100 से तो यहाँ पर जो दशमलव है यहाँ पर खसक के चला आएगा तो 254.5454, इसको इक्वेशन नंबर कितना 2 ले लीजिए। ठीक, चलिए इसको इतना नोट कीजिए। हाँ देखिए, अब समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 252। ठीक है, दशमलव के बाद में तो जो डिजिट हमारे पास है वो तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है, देखिए और इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 990x इज इक्वल टू 252। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो भागा में जाएगा तो कितना हो गया 252/990। ठीक है, अब इसको जब सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, कटाइएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कटाने पर 14/55। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, 0.2554 रिपीट था। ठीक है, रेकरिंग, इसका वैल्यू कितना आ गया 14/55। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास 2.4178 पर रेकरिंग था। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 178 पर ही केवल रेकरिंग है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं।
x इज इक्वल टू 2.4178 है। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.4178 और इसी तरह से 178 तीनों जो डिजिट है वो एक साथ में रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ यदि आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करने पर रिपीट वाला डिजिट कितना है, एक ही ना है, जो नहीं रिपीट कर रहा है तो 4 एक है, तो इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 24.178, उसी तरह 178 और उसी तरह 178 इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट नाम दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद में तथा देखिए यहाँ पर 1000 से दोनों तरफ फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ गया, यहाँ पर 1000 से करेंगे तो 10,000x और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट दशमलव पीछे घसक जाएगा। तो यहाँ पर 24178 दशमलव हमारे पास कितना गया 178 इसी तरह से इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, समझ गए ना। और देखिए यहाँ पर 1000 से गुना क्यों किया है, तो देखिए दशमलव के बाद में एक डिजिट था, उसके बाद में कितना डिजिट एक साथ रिपीट कर रहा है, तो 3 डिजिट, तो 3 डिजिट से इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में अब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में से घटाने पर फर्स्ट को सेकंड में से घटाने पर, ठीक है, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 10,000 x माइनस 10x इज इक्वल टू 24178 माइनस 24, इसको घटाने पर कितना आ जाएगा 9,990x। इसको घटाइएगा तो कितना आ गया 2 4 1 5 और 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए x इज इक्वल टू कितना जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 2 4 1 5 4 बट्टा 990। ठीक है, जब इसको कटाइएगा तो हमारे पास कितना आ जाता है, कटाने पर सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको सरलतम रूप में। ठीक है, तो 12077 बट्टा कितना 4995। ठीक है, समझ गए ना। तो हमारे पास इसलिए x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया था, x इज इक्वल टू इतना, इसलिए क्या लिख सकते हैं 2.4178 पर रेकरिंग इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना रहा है 12077/4995। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और हेल्पफुल वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।